1 सितंबर 2020 से भारत में 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक और जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें अनलॉक 4 के दिशा निर्देश, गैस सिलेंडर के दाम, जीएसटी भुगतान, किसान क्रेडिट कार्ड आदि से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों को। पहला नियम, बदलेगा रसोई गैस सिलेंडर का दाम। 1 सितंबर से देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बदल जाएंगी। दरअसल तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में अगस्त में कोई बदलाव नहीं किया था। गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम की कीमत में इजाफा नहीं हुआ है और कुछ शहरों में इसके दाम कम हुए हैं। वहीं 19 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर 2 रुपए तक सस्ता हो गया है। आपको बता दें कि हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। दूसरा नियम, जीएसटी भुगतान में देरी करना पड़ेगा भारी। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के भुगतान में देरी की स्थिति में 1 सितंबर से शुद्ध कर देनदारी पर ब्याज लेगा। इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपए के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद ने मार्च में अपनी 39वीं बैठक में निर्णय लिया था कि 1 जुलाई 2017 से शुद्ध कर देनदारी पर जीएसटी भुगतान में देरी के लिए ब्याज लिया जाएगा और इसके लिए कानून को संशोधित किया जाएगा। हालांकि केंद्र अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने 25 अगस्त को जानकारी दी कि 1 सितंबर 2020 से कुल कर देनदारी पर ब्याज लिया जाएगा। तीसरा नियम, हवाई सफर होगा महंगा। प्लेन से सफर करने वाले लोगों को अब अपनी जेब और अधिक ढीली करनी पड़ेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क यानी एएसएफ वसूलने का फैसला किया है। इस संदर्भ में सरकारी अधिकारियों ने कहा कि हवाई यात्रा थोड़ा महंगा होगा और घरेलू यात्रियों के लिए एएसएफ को सितंबर से 150 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए कर दिया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय यात्री 1 सितंबर से एएसएफ के रूप में 4.85 अमेरिकी डॉलर के बदले 5.2 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करेंगे। वहीं आपको बता दें कि एयरलाइन से यात्रियों द्वारा टिकट बुक किए जाने के समय एएसएफ वसूलती है और फिर सरकार को देती है। इसका इस्तेमाल देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है। चौथा नियम, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को देना पड़ेगा ज्यादा ब्याज। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को बैंक से लिए गए लोन को 31 अगस्त तक लौटाना था। अगर किसान क्रेडिट कार्ड धारकों ने 31 अगस्त तक कर्ज नहीं लौटाया तो उन्हें 4 की जगह 7% ब्याज देना पड़ेगा। खेती किसानी के लिए ब्याज दर वैसे तो 9% है, लेकिन सरकार इसमें 2% की सब्सिडी देती है और इस तरह ये 7% पड़ता है। इसके अलावा समय पर पैसे लौटा देने पर 3% की अतिरिक्त छूट भी मिलती है, जिसके बाद किसानों के लिए ब्याज दर 4% रह जाता है। पांचवा नियम, अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत कई सारी गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी गई है, तो वहीं कई चीजें अभी भी बंद रहेंगी। ये नए बदलाव 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। जानते हैं कि नए दिशा निर्देश के मुताबिक क्या कुछ खुला और क्या बंद रहेगा। मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े सार्वजनिक समारोह में शामिल हो सकेंगे। अधिकतम 100 लोग, फेस मास्क, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर अनिवार्य रहेगा। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्कूल खोलने की इजाजत अनलॉक 4 में दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे।
व्यक्ति और वस्तुओं के राज्य के अंदर और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ई परमिट की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। क्या कुछ रहेगा बंद? सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी बंद रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती से लागू रहेगा। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।